हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैंने बोला हुआ था काफी दिन से। सी यू, बी एच यू, जे एन यू, डी यू के लिए आर यू का इस बार नाम हटा दिया गया है इस लिस्ट से, क्योंकि एक्चुअली जो आर यू का जो यूपीआरटीजी का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती थी आर यू, जिसके थ्रू जो एमएससी का एग्जाम में एडमिशन होते थे यूपीआरटीजी, ये वो इस बार प्रोसेस नहीं होगा। इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा जो फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। तो जिनके अच्छे परसेंटेज होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। बट ये मत मानना कि अच्छे परसेंट है तो आप कहीं कम परसेंट है तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। हाँ, आप और भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो जहां पे आपको अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये कुछ मोस्टली यूनिवर्सिटी हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूं आपको, अच्छी हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप तैयारी करते हो बीएचयू की, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आप एक और यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हो जिसका नाम है सीयू, मोस्टली राजस्थान से इसी की तैयारी करते हैं। आरयू के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सीयू राज। टोटल सीयू राज के ऊपर भी आएंगे अपन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। अभी उसके बाद एक यूनिवर्सिटी और बसती है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छी यूनिवर्सिटी है, एचसीयू, ठीक है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं आज इसी पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले पर बातों को अच्छे से सुने। देखो एक्चुअली है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी जेम की प्रिपरेशन की थी इस साल, और वो किसी भी इंसिडेंट की वजह से इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए कि उनको आईआईटी मिले। बट अब भी आपके लिए ऑप्शन है। मेरे अकॉर्डिंग मानना यह है कि टाइम खराब ना करें और किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में आप क्या लें, एडमिशन लें। देखो आप जितना टाइम वेस्ट करोगे आपसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे लोग। आप वहां पे भी वो कर सकते हो जो यहां पे नहीं कर सकते। मैं एक्चुअली अभी 1 या 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है दिक्स पटेल जो गुजरात से, अब मानोगे नहीं, वो बंदा इतना डिप्रेशन में रहता था जिसकी कोई मैं आपको बता ही नहीं सकता। यहाँ पे इतना डिप्रेशन में रहता था। उसको पर डे ये मान के चलो एक क्वांटिटी के अंदर जैसे टेबलेट देते हैं ना, वैसे टेबलेट देनी पड़ती है उसको, तभी वो आगे चलता है। और आज वो इसरो में भी काम कर चुका है और टोरंटो यूनिवर्सिटी है वहां पे भी वो जा चुका है, कनाडा। तो उसकी लाइफ जो है आपको वो भी आप यूट्यूब पे मिलेगी, आप एक बार देखना। क्या पता आपको कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट मिल ही जाए ऐसा शेयर जिससे आपको कुछ मोटिवेशनल चीजें मिल जाए। क्योंकि आप क्या आता है हमारे राजस्थान में क्या जनरली मोटिव एजुकेशन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है जितना मोटिवेशनल स्पेस डालते हैं यहाँ पे लोगों पे। तो मेरी ये बात मानना है कि अभी देखो मोटिवेशनल आपके पास इतना ही है कि कुछ भी करो आपको एडमिशन लेना है कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल सी, जेएनयू, बीएचयू, सीयू, एचयू, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बट इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले एक चीज देखो, आपको जाना है जयपुर और आपके पास कोई भी व्हीकल है, तो व्हीकल होने के साथ साथ आपको डायरेक्शन जरूरी है, ठीक है ना। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, फिजिक्स के अंदर 2 व्यक्ति हैं जो भाग रहे हैं लगातार, और उनमें से एक व्यक्ति से ज्यादा भागता है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, फिर भी वो उससे हार जाता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी, डायरेक्शन नहीं थी। इसका मतलब आपको खूब पढ़ा है। देखो जेम के लिए क्या था कि पर्टिकुलर एक सिलेबस है, आप उसको पढ़ते हो, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उससे अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सोल्व कर देते हो, ठीक है। जेएनयू, बीएचयू, सीयू, एचयू, आईआईटी जेम वाला सिलेबस नहीं है भाई यहाँ पे, पहले बोल रहा हूं। हाँ, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि कंप्लीट ही अलग है, बट कंप्लीट ही आईआईटी जेम वाला भी नहीं है, मेरा ये मानना है, ये कहना है, ठीक है। तो जिस तरीके से जो आपने नोट्स बना रखे हैं आईआईटी जेम के लिए, वो यहाँ काम में नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि देखो आईआईटी जेम का जो पेपर होता है वो आपका कितने नंबर का होता है? आईआईटी जेम का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 100 मार्क्स का। और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उनमें टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 आवर्स होता है। कितना होता है? 3 आवर्स। आप देखो 60 क्वेश्चन में 3 घंटे दे रहे हो। कितने? 60 क्वेश्चन में 3 घंटे दे रहे हैं। आओ भाई साहब जेएनयू पे बात करते हैं एक बार जरा, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। जेएनयू का जो ओल्ड पैटर्न था
पैटर्न था वो क्या था, 25 क्वेश्चंस आते थे। एक चीज चौंकना मत, 25 क्वेश्चंस आते थे। टाइम ड्यूरेशन कितना था, टाइम ड्यूरेशन था 3 आवर्स। 25 क्वेश्चनों पे कितने घंटे, 3 घंटे। इसका मतलब क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छे होंगे, पूरे लेंदी होंगे, पूरे ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगेगी, बढ़िया आपको कैलकुलेशन करनी होगी और आपका कैलकुलेशन मैथमेटिकली अच्छा होना चाहिए। जो जेएनयू का जो ओल्ड पैटर्न था वो शानदार पैटर्न था, अच्छा पैटर्न था, और जो उसके क्वेश्चन थे वो टीएफआर लेवल के थे। किसके थे, टीफर लेवल के उसके क्या थे, क्वेश्चंस थे। तो पहले का जो पैटर्न था वो काफी अच्छा था। अब देखो इसको हटा के आपको ऑफर दे दिया गया है। पहले जेएनयू खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खुद एग्जाम कंडक्ट कराती। अब भाई साहब इनके पल्ले नहीं रही, क्योंकि इसका हमेशा लेट चलता था सेशन, लास्ट में रिजल्ट आते थे। इसके कुछ अलग ही नियम जो रूल्स थे वो थे, जैसे कुछ रूरल एरिया से जो स्टूडेंट आते थे उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, किसी को जो बाड़मेर से आते थे या जो भी ऐसे जोधपुर से आते थे, इन क्षेत्रों में चूरू से आते थे, उनको 3-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। कुछ अलग ही पैटर्न था इसका, जो मार्किंग का था वो भी, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया, तब जाती थी मैक्सिमम ओबीसी की कट ऑफ जाती थी 40 नंबर। कितने नंबर, 40। एक बार 38 भी गई है, कई बार 32 भी जाती थी, कई बार 42 भी गई है। अराउंड 45 टू, मतलब वेरी करती थी 35 टू 40, ओबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरल की वेरी करती थी 38 टू 48, ठीक है। एसटी की वेरी करती थी 23 टू 31, एससी की वेरी करती थी 25 टू 40। जब जनरल की और ओबीसी कट ऑफ 45 और 51 गई थी, उस समय एससी की कट ऑफ 40 गई थी उस समय, ठीक है। तो उस समय देखो कितना अंतर है, उस समय बहुत कम मार्क्स के ऊपर आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाता था, अब नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ऑफर दे दिया गया न्यू पैटर्न जेएनयू का। याद रखो आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप तैयारी कर रहे हो कुछ पता ही नहीं है पीछे के पेपर्स का वगैरह का। न्यू पैटर्न आपका क्या है, देखो न्यू पैटर्न आपका जो है जेएनयू का वो क्या है, देखो न्यू पैटर्न जेएनयू का इस बार आपके जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कर दिए गए हैं 35। और एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है भाई साहब, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो आपका सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वही एजेंसी करवाती है, नीट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वही एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एक चीज और, एनटीए का एक रूल है, एनटीए क्या करती है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उन्हीं को आगे पीछे करती है। देखना आप एक बार, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी चेक करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कितने होंगे, जो 5 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होंगे यानी 10, और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे यानी कितने होंगे 90। तो कितने हो गए 100, मतलब आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 100 था, आप भी 100 है, क्वेश्चन नंबर ऑफ चेंज कर दिए गए। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपके इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडिंग नहीं है। हाजी भाई साहब, जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडिंग नहीं है, और आप क्या कर सकते हो, वहां पे ऑनलाइन होता है तो वहां पे आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होगा, ठीक है। बट पीछे का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का पेपर देखना, काफी इजी था, और क्या था, टिक वाला पेपर था। अब देखते ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, बहुत आईआईटी जेएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी रिपीट था, डीयू के में से था, एचसीयू के कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के इसमें दिए हुए थे, तो कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। इसका मतलब आपको डायरेक्ट बेस क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। मतलब जेएनयू की तैयारी करने के लिए देखो आपको क्या है, जेएनयू की तैयारी करने के लिए जो आपको मेनली चीज है फॉलो करनी है, वो आईआईटी जेएम का जो सिलेबस है आपने कर रखा है, अच्छी बात है, करें, ठीक है। उसके साथ साथ नई चीजें आप क्या ऐड करेंगे, नई चीज आपको कुछ भी ऐड नहीं करनी, आपको आईआईटी जेएम के लिए ही जो सिलेबस करवाया गया है वही सिलेबस जेएनयू के लिए आप प्रिपेयर करें, आपके लिए सफिशिएंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वही नोट्स फॉलो करें, वही सीट सोल्व करें अच्छे तरीके से, तो जेएनयू में आपके लिए सिर्फ वही है। इसका मतलब आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जेएनयू में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब आओ अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, जेएनयू की बात हुई, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। अब अपन बात करते हैं किसकी, एक ऑप्शन हट गया आपका, आपको वही फॉलो करना है जो उसके अंदर, ठीक है।
अब भाई साहब सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से, और BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी अच्छी है, इस जो सीरीज है इसमें अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो भी शानदार है। अब एक चीज देखना, BHU का जो पेपर होता है वो होता है 120 मिनट का, यानी कितने मिनट का, 120 मिनट का, 2 आवर्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 ही होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 120 ही होते हैं। अब एक चीज नोट कर लो, पहले जितने क्वेश्चन है उतनी मिनट है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या इक्वल। सो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आप टिक कर सको, आप देखते ही टिक कर सको। कैसे, इसमें से 90% ऐसे, मतलब ये मानकर चलो 80% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप टिक कर सको, जिसमें आपको 3 से 4 सेकंड मिले। उसका जो 20% का जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो सोल्व करवाएगा, ठीक है। 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप टिक करोगे, 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको सोल्व करवाएगा। वो इन्हीं के टाइम से जो बचा हुआ टाइम है उसको इसके अंदर डाल के 20% क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा, ठीक है। बट देखो इस एग्जाम, इस यूनिवर्सिटी की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, जिनके दिल में अच्छी ख्वाहिश है इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उनके लिए मैं एक बात बता दूं, IIT JEM का जो सिलेबस है वो तो है ही, क्योंकि वो तो करना ही है, बट उतना भी सिलेबस आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक थोड़ा सा अलग सिलेबस है, ठीक है, उसको आप करना पड़ेगा। जो थ्योरी पोर्शन है उसको पढ़े, डायरेक्ट बेस फॉर्मूला याद करें। उनके लिए फर्स्ट आपको कंप्लीट फॉर्मूला आने चाहिए, मैथमेटिकल चाहे किसी भी नो के नो सब्जेक्ट के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला सीट पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, दो इसके बेस, आपको एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स जो बच्चे ऑनर्स से हैं, BSc ऑनर्स से हैं, वो तो पढ़ चुके हैं, बस पास कोर्स वालों के कभी नहीं आई है, और ना IIT JEM में पढ़ाई जाती है एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। पर BHU का एक स्तंभ है भाई एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स का, ठीक है। BHU में एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स का पार्ट 101% आएगा। उसके साथ मैथमेटिकल आप जो पढ़ते हो वो तो पढ़नी है, ठीक है। मैथमेटिकल जो आप पढ़ते हो वो तो पढ़नी है, बट आपको मैथमेटिकल के साथ साथ आपको क्या करना होगा, मैथमेटिकल के साथ साथ जो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन जो आप BSc सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, लेजेंड्रे, हर्माइट, बेसल और लागेर, इससे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 12 से 13 क्वेश्चन, इसका मतलब कितने हो गए, 24 क्वेश्चन। यानी IIT JEM में ये नहीं पढ़ाए जाते, इसका मतलब आप 120 से 24 तो आउट हो ही गए यदि IIT JEM का सिलेबस पढ़ते हो तो। इसका मतलब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको, आज का जो वीडियो लेक्चर है कंप्लीट इसी के ऊपर है, उसके बाद अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज से ये वीडियो जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 101% सोल्व करवाए जाएंगे, कुछ कंसेप्ट भी करवाए जाएंगे, तो डरे ना। एक तो आराम से पहले समझे पूरी चीज को, कहां कहां किस चीज की तैयारी करनी है। इसका मतलब BHU की तैयारी करने के लिए आपको 4 चीजें की स्तंभ चाहिए। एक फॉर्मूला कंप्लीट होने चाहिए, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी आपको, मैथमेटिकल में स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे जो आपको क्या नहीं करवाए जाते, IIT JEM के सिलेबस में नहीं करवाए जाते, ठीक है। एक और चीज, क्लासिकल मैकेनिक्स जो पढ़ चुके हो IIT JEM में वो तो पढ़नी है। यहां पे एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स और पढ़नी पड़ेगी रे भाई साहब। कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा, हैमिल्टनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा, उसके साथ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, उसके साथ साथ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये और प्रॉपर्टी आपको करवा दी जाएंगे, आप टेंशन ना लें, अभी मैं बता रहा हूं। तो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़नी पड़ेगी जो आपको IIT JEM में नहीं करवाया जाता। इस पांचों को ही IIT JEM में नहीं करवाया जाता, और इन पांचों का जो वेटेज है वो ये मान के चले 35 से 45 क्वेश्चनों का रहता है। इसका मतलब आप 120 में से 45 हटा दोगे तो आपके पास मोर देन आपके जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। यदि आप IIT JEM के प्रिपरेशन के साथ साथ इनको ऐड कर देते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, मोर देन अदर्स, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है लोगों से, ताकि आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, आप पेपर एनालिसिस किए, मैंने किए हैं, आप भी कीजिए, ठीक है। इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा और आपको इसी सीरीज वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा ये पढ़ाए जाएंगे, टेंशन की कोई
बात ही नहीं है, सारे के सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा, टेंशन ही मत लेना, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे टिक करते ही आंसर होंगे आपके 101%, शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाए जाएंगे सारे, ठीक है। मेथड भी करवाए जाएंगे। अब आते हैं अपनी बात सीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डरने की कोई बात नहीं है। सीयू का सिलेबस और आईआईटी जेएम का सिलेबस मोस्ट देन लगभग क्या है, मैच करता है, ठीक है। सीयू का सिलेबस, सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये 14 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एक सब्जेक्ट के लिए 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप 3 यूनिवर्सिटीज का क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने जो राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं वो मोस्टली सीयू राज को प्रीफेयर करते हैं, सीयू राज को प्रीफेयर करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उसके बाद आप पीयू को करते हो, सीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी, सीयू हरियाणा, ठीक है। तो क्या होगा, सीयू एचआर जो हरियाणा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको प्रीफेयर करते हैं, ठीक है। इन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो सिलेबस की तैयारी करते हैं। याद रखना सीयू का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है भाई साहब। कितने में, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के। और ये आते किसके हैं, जीके, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, ठीक है, अर्थमेटिक्स और जो भी होते हैं इंग्लिश और हिंदी, इनके क्वेश्चन आते हैं भाई साहब इसके अंदर 25 क्वेश्चन। इसका मतलब जो तैयारी कर रहा था एसएससी वेसएससी की वो भी ट्राई मार सकता है यहाँ पे। आओ सेक्शन बी में इसके 75 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चंस 1 मार्किंग होती है, यानी जो टोटल पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादातर जो सीयू है इसके लिए मैं बताऊंगा कि जो आईआईटी जेएम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट जो आपने कर रखा है वो बहुत बढ़िया बात। इसके साथ पर एक चीज और करनी पड़ेगी, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बुक चलती हैं उनके जो बैक साइड में जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जेपीएच की बुक में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, जेपीएच की बुक में मिलेंगे, उनको भी आप रीड आउट कीजिए, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जो ऑप्शन वाले टिक वाले होंगे, ठीक है। इसका मतलब आईआईटी जेएम और आरयू की जो बुक्स हैं उनके जो सीधे फॉर्मूले हैं उनको आपको रीड आउट करना होगा। इसके लिए 101% याद रखना। तो यहां तक अपना सीयू की बात हुई और इन यूनिवर्सिटीज के लिए आपको क्या करना होगा, ये तैयारी करनी होगी। तो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अल्टीमेटली बात क्या हुई कि आपको आईआईटी जेएम का जो सिलेबस आप करके आए हो वो तो करना ही है, बट यहां पे क्या करना होगा, साथ साथ कुछ और मैंने अटेस्ट बताए इनकी वो भी करना होगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वही करवाए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। पहले याद रखना कल से स्टार्ट हो जाएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स, सीरीज ए फर्स्ट सेकंड थर्ड से चलेंगे आराम से। 2 से 3 घंटे की क्लास या फिर 1 से 2 घंटे की क्लास अपलोड की दी जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना जरूर, अपने साथ वालों के साथ भी शेयर करना, सभी के साथ, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जो HCU है ना, HCU, कुछ लोग देखो अपन देखते हैं HCU के लिए और सभी के लिए देख चुके हैं। HCU के लिए क्या है, HCU का ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है HCU भी, क्योंकि देखो इसको क्या करते हैं, जो नवाब होते हैं वो फंडिंग करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इसको भी अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है। देखो इसका पेपर पैटर्न भी यही है, पार्ट ए और पार्ट बी 2 में आता है इसका बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं, ईच 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, और कितना होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। बट एक और इसके अंदर ऑफर नहीं है, ऑफर मतलब आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.66, ठीक है। एक नंबर गलत, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.66 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। आओ भाई साहब सेक्शन बी के अंदर इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, यानी इसका अल्टीमेटली पेपर कितने का होता है, वही 100 का, ठीक है।
इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जिसमें आप, इसके अलावा एक पीयू यूनिवर्सिटी की और बताते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा माना जाता है और अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट इसका जो फॉर्म है वो काफी महंगा आता है, 1800, मतलब 1800 रुपए का भरा जाता है इसका फॉर्म, काफी महंगा है। बट ये भी यूनिवर्सिटी अच्छी है। इन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कहा, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आईआईटी जेम का जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है। सभी यूनिवर्सिटी में आपको आईआईटी जेम का सिलेबस पढ़ना है, उसके साथ साथ मैंने क्या क्या अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ना वो भी बता दिया। अब आज से ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी, तो प्लीज सभी के लिए, आप आज के लिए मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो शूट किया था, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा आपको कल से पहला लेक्चर आ रहा है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, और उसके साथ साथ जो मोस्ट क्वेश्चंस पे जो कंसेप्ट है उन पे भी वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब कल से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। कल मिलते हैं अपन इवनिंग में, आपका जो वीडियो है उसका टाइम रहेगा, देखो याद रखना, आपको CSIR नेट वाली प्लेलिस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, उस प्लेलिस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी प्लेलिस्ट अलग है जिसका नाम है न्यू बैच फॉर CU DU और JNU HCU। आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, जो भी वीडियो मिले वो आप ही के लिए, तो आप उनको अलग से, उनके लिए फॉर्मेट, जो भी आपको ट्रिक बताई गई है, आप कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई करने, वो सारे इस प्लेलिस्ट में आपको काम करना, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था, अपन कल मिलते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, और कल अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड क्वांटम का जो पार्ट आईआईटी जेम में पढ़ा दिया जाता है, उसके अलावा जो पार्ट आपको CU DU BHU में काम आएगा वो यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी साथ से जो इनकी जो अदर यूनिवर्सिटीज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।